We'll start exercise 2.2. Question number 1 is express each of the following in logarithmic form. Log हमारे पास two types के हैं, one is common logarithm and one is natural logarithm. So common logarithm को हम represent करते हैं log and natural logarithm is represented with this symbol ln. So इसमें हमने convert करना है logarithmic form में log means common logarithm में हमने convert करना है इस term को. The term is 10 raised to power 3 equals to 1000. इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने कैसे करना है, हमारे पास लॉगरिथम के रूल्स होते हैं एंड इस रूल के अकॉर्डिंग एक टर्म हमारे पास है जो रेज टू पावर है समथिंग, जैसे 10 रेज टू पावर 3. इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में. यहाँ पे हम लिखेंगे लॉगरिथम LOG. अब यहाँ पे जो हमारे पास टर्म है दिस इज़ 10 हमारे पास हो जाती है बेस कहते हैं लॉगरिथमिक. हमारे पास जो सब्सक्रिप्ट में हम स्मॉल टर्म लिखते हैं सब्सक्रिप्ट में नीचे, इसको कहते हैं हम बेस. पावर शिफ्ट कर देते हैं हम राइट साइड पे. यहाँ पे 1000 हमारे पास है, इसको शिफ्ट कर देंगे हम यहाँ पे 10 की जगह पे रिप्लेस कर देंगे एंड 3 विच इज़ द पावर इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे. सो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ 1000 विद बेस 10 इक्वल्स टू 3. ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. जो हमारे पास पावर है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे एंड राइट साइड पे हमारे पास जो टर्म है उसको हम शिफ्ट कर देंगे इस बेस की जगह पे एंड 10 हमारे पास बेस हो जाएगी लॉगरिथम की. सो ये हमारे पास इस तरह ये एक रूल है लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करने का. नेक्स्ट वन इज़ 2 रेज़ टू पावर 8 इक्वल्स टू 256. अगेन पावर की फॉर्म में हमारे पास इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. लॉग बेस हमारे पास क्या आ जाएगी 2 विच इज़ दिस टर्म. इस टर्म को हम शिफ्ट कर देते हैं बेस में. सो 256 को हम रिप्लेस कर देंगे 2 से एंड जो हमारे पास पावर है 8 वो हमारे पास शिफ्ट हो जाती है राइट साइड पे. नेक्स्ट इज 3 रेज टू पावर -3 इक्वल्स टू 1/27. अभी हमारे पास फ्रैक्शन में टर्म गिवन है. अगेन LOG लॉग विच इज़ कॉमन लॉगरिथम रिप्लेस हम करेंगे 1/27 को विद दिस 3. हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है इसके साथ हम रिप्लेस करते हैं राइट साइड पे जो सिंगल टर्म है विदाउट पावर एंड एक्सपोनेंट हमारे पास शिफ्ट हो जाता है राइट साइड पे. सिंगल टर्म के साथ हम इसको रिप्लेस कर देते हैं पावर को एंड जो हमारे पास यहाँ पे सिंगल टर्म है वो रिप्लेस होती है विद दिस टर्म एंड 3 हमारे पास शिफ्ट हो जाता है बेस में. So log 3 1/27 equals to -3. Next one is 20 raised to power 2 equals to 400. Again पावर हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे. 400 को रिप्लेस कर देंगे विद 20 एंड 20 हमारे पास बेस आ जाएगी लॉगरिथम की. सो लॉग ऑफ 400 विद द बेस 20 इक्वल्स टू 2. 16 रेज टू पावर -1/4 इक्वल्स टू 1/2. सो नेक्स्ट हमारे पास जितने क्वेश्चन हैं वो सारे सेम हैं. ये हमारे पास टर्म शिफ्ट हो जाती है बेस की फॉर्म में. जो हमारे पास पावर है वो हम शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे एंड 1/2 जो सिंगल टर्म है वो हमारे पास रिप्लेस हो जाती है विद दिस टर्म विच इज़ 16. सो लॉग ऑफ 1/2 विद द बेस ऑफ 16 इक्वल्स टू -1/4. नेक्स्ट इज 11 रेज टू पावर 2 इक्वल्स टू 121. 121 रिप्लेस हो जाएगा 11 से. पावर रिप्लेस हो जाएगी हमारे पास सिंगल टर्म्स एंड 11 हमारे पास लॉग की बेस हो जाएगी. यहाँ पे लॉग ऑफ 121 विद द बेस 11 इक्वल्स टू 2. नेक्स्ट वन इज अगेन सेम p इक्वल्स टू q रेज टू पावर r. क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे पास जो रेज टू पावर है वो थी हमारे पास लेफ्ट साइड पे एंड सिंगल टर्म हमारे पास ही राइट साइड पे. अब यहाँ पे जस्ट पोजीशन लिटिल डिफरेंट है बट सिचुएशन हमारे पास सेम है. अगेन p इक्वल्स टू q रेज टू पावर r. लॉगरिथम ऑफ q जो हमारे पास बेस है यहाँ पे वो आ जाएगी बेस ऑफ लॉग. पावर हमारे पास शिफ्ट हो जाती है सिंगल टर्म में एंड p हमारे पास रिप्लेस हो जाता है विद दिस टर्म q. सो लॉगरिथम ऑफ p विद द बेस q इक्वल्स टू r. नेक्स्ट इज 32 रेज टू पावर -1/5 इक्वल्स टू 1/2. पावर विल शिफ्ट टू द राइट साइड एंड 1/2 विल बी रिप्लेस्ड विद दिस टर्म विच इज़ 32 एंड 32 will become the base of logarithm. So log of 1/2 with the base 32 equals to -1/5. So question number 2 is totally opposite to question number 1 which is express each of the following in exponential form. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था, उसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था एंड वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था. एक्सपोनेंशियल मीन्स पावर की फॉर्म में एंड अब हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो पार्ट नंबर 1 इज लॉग ऑफ 125 विद द बेस 5 इक्वल्स टू 3. सो जस्ट हमने ऑपोजिट कर देना जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था. एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो रूल है वो एज इट इज़ रूल हमने यहाँ पे अप्लाई करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. लॉग ऑफ 5. अब जो हमारे पास जो हम बेस बनाते हैं वो हमारे पास थी यहाँ पे सिंगल टर्म
देन हमारे पास जो log ऑफ 125 मीन्स ये टर्म हमारे पास शिफ्ट हो जाती थी सिंगल टर्म राइट साइड पे, एंड जो हमारे पास राइट साइड पे सिंगल टर्म है ये हमारे पास पावर होती है इस बेस की। लॉग की टर्म हमारे पास यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, एंड 5 जो इसकी बेस है ये हमारे पास यहाँ पे सिंगल टर्म विद द पावर ऑफ 3 इक्वल्स टू 125। सो जस्ट हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में मेथड यूज़ किया था उसको ऑपोजिट होगा यहाँ पे, टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट इज log ऑफ 16 विद द बेस 2 इक्वल्स टू 4। अगेन जो हमारे पास बेस है वो सिंगल टर्म है, एंड इसकी पावर क्या है हमारे पास, जो हमारे पास राइट साइड पे सिंगल टर्म है विच इज़ 4। सो 2 रेज टू पावर 4 एंड 16 शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे, 16 विल बी रिप्लेस्ड विद दिस टर्म 4। सो 2 रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 16। नेक्स्ट इज log ऑफ 1 with the base 23 equals to 0. Again 23 raised to power 0 because this term will shift to the left side. 23 raised to power 0 equals to 1 and 1 हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे। नेक्स्ट इज log ऑफ 5 with the base 5 equals to 1. 5 with the power 1 raised to power 1 equals to 5. ये 5 हमारे पास शिफ्ट हो जाता है राइट साइड पे, एंड जो राइट साइड पे 1 है वो हमारे पास आ जाएगी पावर। सो 5 raised to power 1 equals to 5. log ऑफ 1/8 with the base 2 equals to -3. बेस 2 है, सो हमारे पास 2 एक टर्म है, एंड इसकी पावर क्या आ जाएगी, जो हमारे पास राइट साइड पे टर्म है विच इज़ -3। 2 रेज टू पावर -3 एंड 1/8 हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे। 2 रेज टू पावर -3 इक्वल्स टू 1/8। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, जस्ट पोजीशन डिफरेंट है। log ऑफ 3 विद द बेस 9 इक्वल्स टू 1/2। जो बेस में हमारे पास टर्म है वो यहाँ पे आ जाएगी सिंगल टर्म विद द पावर ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट इज log ऑफ 1 lakh with the base 10 equals to 5. 1 lakh कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, एंड बेस की पावर क्या आ जाएगी 5। सो 10 raised to power 5 equals to 1 lakh. नेक्स्ट इज log ऑफ 1/16 with the base 4 equals to -2. बेस है 4 की पावर क्या आ जाएगी -2। 4 raised to power -2 equals to 1/16 बिकॉज 1/16 कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास जो बेसिस हैं उसमें हमारे पास एक टर्म है वेरिएबल है विच इज़ x। सो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग द रूल्स ऑफ लॉगरिथम। log ऑफ 64 विद द बेस x इक्वल्स टू 3। फर्स्ट हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। x विद द पावर 3 इक्वल्स टू 64। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जिस तरह कन्वर्ट किया इस तरह हम फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मीन्स हम लेंगे यहाँ पे क्यूब रूट बिकॉज इट्स x रेज टू पावर 3। सो क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूब रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, क्यूब रूट से कैंसिल। 64 क्यूब है 4 का, सो 4 रेज टू पावर 3 क्यूब रूट से कैंसिल, सो x इक्वल्स टू 4। सो दिस इज द आंसर ऑफ x। Next one is log of 1 with the base 5 equals to x. Again, convert into exponential form which is 5 raised to power x equals to 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास यहाँ बेस में x था एंड पावर हमारे पास क्या थी, कोई भी टर्म, बट यहाँ पे हमारे पास पावर में x है। एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज़ 1, सो x इक्वल्स टू 1। x की अगर कोई हमारे पास पावर नहीं है दैट मीन्स x की पावर क्या है 0। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x 5 रेज टू पावर x रेज टू पावर 0। सो कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो वो पूरी टर्म किसकी इक्वल होती है 1 के। सो x रेज टू पावर इक्वल्स टू 1। सो 5 रेज टू पावर 0 आ जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू 1, एंड अगेन एनी नंबर रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो 5 रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, सो 1 इक्वल्स टू 1 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका। एंड हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो x की वैल्यू यहाँ से हमने खुद से एज्यूम कर लिया x इक्वल्स टू 0, बिकॉज हमारे पास अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न नहीं है, सो दैट मीन्स वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास क्या है, इस वेरिएबल का पावर क्या है 0। नेक्स्ट इज log ऑफ 8 विद द बेस x इक्वल्स टू 1। अगेन कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, x रेज टू पावर 1 इक्वल्स टू 8। सो x इक्वल्स टू 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा बिकॉज x की पावर क्या है 1, सो x रेज टू पावर 1 इक्वल्स टू x। नेक्स्ट वन इज log ऑफ x विद द बेस 10 इक्वल्स टू -3। अगेन कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 10 रेज टू पावर -3 इक्वल्स टू x। तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 रेज टू पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 0.001। नेक्स्ट इज log ऑफ x विद द बेस 4 इक्वल्स टू 3/2। कन्वर्ट करेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 4 रेज टू पावर 3/2 इक्वल्स टू x। जो हमारे पास टर्म है दैट इज 4 रेज टू पावर 3/2 इक्वल्स टू x। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेते हैं यानी कि 2 पार्ट्स में, 4 1/2
रेज टू पावर 3 इस तरह कर सकते हैं। इसको हम सेपरेट करके यहाँ पे राइट कर लेंगे 4 रेज टू पावर 1/2 क्यूब। एंड 2 को हम फर्दर रिड्यूस करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1/2 बिकॉज हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को कट करना है पावर से। सो हम 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 का क्यूब यहाँ पे इसको लिख देंगे इस तरह से। 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी रिमेनिंग 2 रेज टू पावर 3। 2 रेज टू पावर 3 इक्वल होता है हमारे पास 8 के। सो x इक्वल्स टू 8 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। द लास्ट वन इज log ऑफ 1024 विद द बेस 2 इक्वल्स टू x। अगेन इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 1024। अगर हमारे पास बोथ साइड्स पे बेसिस सेम है, बेसिस हमारे पास ये है 2, अगर इस साइड पे भी हम 1024 को रिड्यूस करके 2 के बेस में कन्वर्ट करें तो हम 2 को बोथ साइड्स पे कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज अगर बेसिस सेम है तो पावर्स को हम इक्वल रख सकते हैं। सो 1024 इक्वल होता है 2 रेज टू पावर 10 के। सो 2 बेसिस सेम है, बेसिस कैंसिल, x इक्वल्स टू 10 डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो इफ द बेसिस आर सेम वी कैन पुट बोथ द पावर्स equal. So x equals to 10. This is our answer.